हेलो दोस्तों। हम लोग जो वीकली करंट अफेयर के लोकेशन रहते हैं, जो इम्पोर्टेंट लोकेशन वर्ल्ड में या इंडिया में रहते हैं, उसको इस सीरीज के अंतर्गत कवर करेंगे। यानी इसका इम्पोर्टेंट जो नाम होगा इस सीरीज का, उसका नाम रखा जाएगा क्या, जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट लोकेशन होंगे वर्ल्ड में, उनका इसके अंतर्गत देखा जाएगा। उनसे जो करंट से रिलेटेड जो करंट अफेयर जो हो सकते हैं, और उनसे रिलेटेड जो लोकेशन इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, उसके बारे में देखा जाएगा। तीसरी चीज क्या होगी इसके अंदर, हम लोग उसके बॉर्डर एरिया, ठीक है, यानी तीसरा क्या है, बॉर्डर एरिया जो होंगे वो चीज कवर करेंगे कि इसमें कौन से बॉर्डर एरिया है, कौन सी कंट्री का कहाँ पे है, ये देखेंगे। वो उस जगह पे कौन सा इंपॉर्टेंट प्लेस हो सकता है, ठीक है, जो विवादित रहा या ऐसे कुछ, या फिर उस जगह पे कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट एरिया होगा जो इकोनॉमिक दृष्टि से या इन्वायरमेंट की दृष्टि से या फिर मतलब जो भी है उसके आधार पे अगर इम्पोर्टेंट है तो उसको कवर किया जाएगा। अर्थात इसको आप देख सकते हैं, अगर देखना चाहें तो इसको आईआर से रिलेटेड देख करके देख सकते हैं। ठीक है, आईआर से रिलेटेड देख सकते हैं। अगर आप इसको सही से देखें तो दो वे में देख सकते हैं। ठीक है, पहला, अगर आप कोई वनडे एग्जाम देते हैं, ठीक है, वनडे एग्जाम देते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत बार लोकेशन पूछ लेता है कि मान लो कोई देश दे दिया है तो देश का कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है, या फिर मान लो कोई देश दिया है तो उसका क्या पूछ लिया कि कोई इंपॉर्टेंट लोकेशन चर्चा में रहा है तो उसके बारे में पूछ लेता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हो जाती है वनडे एग्जाम के लिए। जबकि पीसीएस वगैरह अगर आप देते हैं, पीसीएस या आईएएस वगैरह देते हैं, तो इसमें क्या पूछ लेता है कि वहां पे उसका बॉर्डर कौन कौन से कंट्री से लगता है, बॉर्डर कौन से कंट्री से लगता है, इम्पोर्टेंट लोकेशन क्या है उसका। ठीक है, तो ये चीजें पूछ लेता है। तो ये इसके इसी लिहाज से हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली न्यूज क्या है, सबसे पहले न्यूज है कि इंडिया जो चाइना है, चाइना ने अपना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जो है इसको लॉन्च किया है, सी ट्रायल के लिए लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो सी ट्रायल के लिए क्या होता है, कोई भी अगर मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर नेवल बेस जो होती है उसको लॉन्च करने से पहले क्या किया जाता है, उसका सी ट्रायल किया जाता है। सी ट्रायल करने के बाद में उसको चेक किया जाता है कि वो प्रॉपर तरीके से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, तो ये सारी चीजें देखी जाती है। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं क्या क्या करेगा, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर होगा ये पीएलए जो आर्मी है, सॉरी नेवी जो है, उसको एम्पावर करेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजिक रूप से एक इम्पोर्टेंट चीज हो जाता है। दूसरा क्या है, ये वर्ल्ड क्लास का क्या है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। ऐसे जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं वो किसके पास, अभी तक अमेरिका ही बनाता आ रहा था। ठीक है, यानी यूएसए अभी तक ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाता आ रहा था, लेकिन अब चाइना ने ऐसी कैपेबिलिटी हासिल कर ली कि वो बना सकता है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेट है वो कितना है, लगभग 80 के है। ठीक है, 80 टन के बराबर, 80,000 किलो मतलब जो टन है उसके बराबर है। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट वेट। तो इसी न्यूज को आगे देखते हैं। तो ये क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका नाम क्या है। इसका नाम क्या है, फूजियान, फूजियान है। ठीक है, अगर कहा जाए कि जो अभी थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया गया है, ये काम इसको कहाँ पे, इसका क्या नाम है, तो फूजियान है। ठीक है, इसको कहाँ पे लॉन्च किया, तो चाइना इसको ने साउथ चाइना सी में लॉन्च किया है। अब जो साउथ चाइना सी है, ये क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज के साथ विवाद इसका चाइना के साथ बना रहता है। तो साउथ चाइना सी में देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है जो विवाद के विषय रहते हैं, जैसे क्या होता है कि वियतनाम के साथ में बहुत बार क्या है, चाइना का विवाद बना हुआ है। बहुत बार फिलीपींस के जहाजों को डुबा दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाती है। कई बार आपने सुना होगा न्यूज में कि ताइवान जो है, ताइवान के को क्या किया गया, उसको थ्रेटेंड किया जाता है, धमकाया जाता है। मतलब वो धमकी इस रूप में नहीं कि उसे हाथों मुंह से बोल के दिया जाता है, यानी उसके मान लीजिए ताइवान है और इधर चाइना के एरिया है, तो क्या करते हैं, यहाँ से फाइटर जेट इसके ऊपर से उड़ाते हैं। मतलब इनके ये जो स्पेस में क्या बोलते हैं, एयर स्पेस होता है उसके ऊपर से राउंड अप करवाते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसको हम थ्रेटन किया जाता है। तो इसी को देखते हैं, साउथ चाइना सी कहाँ पे है, उसमें इंपॉर्टेंट लोकेशन क्या है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो जो ये साउथ चाइना सी है, ये हमारा साउथ चाइना सी हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, साउथ चाइना सी का एरिया है। ठीक है, ये साउथ चाइना सी का एरिया है। अगर कहा जाए कि साउथ चाइना सी
जो है उसमें बॉर्डर किसका लगता है, कौन कौन से देश का लगता है। तो यहाँ पे चाइना हो जाता है सबसे पहले, ये चाइना हो जाता है। चाइना के साउथ में इसलिए चाइना के साउथ में इसलिए इसे क्या बोलते हैं, साउथ चाइना सी बोलते हैं। इसके वेस्ट में कौन है, तो वेस्ट में है वियतनाम है, वियतनाम का बॉर्डर है, ठीक है। अगर वेस्ट साउथ में देखा जाए, वेस्ट साउथ में कौन सा है, मलेशिया है, मलेशिया है। इधर नीचे क्या है, इंडोनेशिया का है, ठीक है। जो मलय द्वीप वगैरह है इसका पार्ट है, मलेशिया का पार्ट है। इधर मलय द्वीप है, बुर्नोई का देश है, ठीक है। यानी ये जो हिस्सा है इस पे क्या है, बुर्नोई क्लेम करता है। और ये वाला हिस्सा जो है इस पे कौन क्लेम करता है, मलेशिया क्लेम करता है। वहीं वियतनाम क्या करता है, अपना 200 नॉटिकल माइल तक, ठीक है। यानी जो 200 नॉटिकल माइल एरिया होता है, ठीक है, इस पे कौन क्लेम करता है, ये वियतनाम द्वारा क्लेम किया जाता है कि ये उसका टेरिटरी है। इधर देखा जाए, यानी ईस्ट में देखा जाए तो इधर कौन है, फिलीपींस है। फिलीपींस के द्वारा जो कवर किया जाता है एरिया, वो इसको क्लेम किया जाता है, ठीक है। ये एरिया क्लेम किया जा रहा है। लेकिन अगर चाइना की बात की जाए, चाइना 9 डैश लाइन को फॉलो करता है, बोलता है कि 9 डैश लाइन जो है उसके अंतर्गत जो एरिया आता है वो उसका हो जाता है, ठीक है। तो ये 9 डैश लाइन एरिया है, ठीक है, 9 डैश लाइन का एरिया है, इसको चाइना क्लेम करता है, ठीक है। तो इसी एरिया में बहुत बार विवाद देखने को मिलता रहता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो क्लेम के एरिया होते हैं अपने टकराव के कारण से बढ़ते रहते हैं। क्यों, क्योंकि चाइना इसमें पूरा का पूरा साउथ चाइना सी को क्लेम करता है, इस कारण से ये विवाद का विषय बना रहता है, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट लोकेशन कौन कौन से हैं जहाँ पे विवाद होता है, ये पहला क्या है, ये पार्सल आइलैंड। पार्सल आइलैंड जो है, ठीक है, इस पे विवाद का विषय बना होता है। जो इस पार्सल आइलैंड होता है इस ये विवाद का विषय होता है। फिर इधर क्या है, स्कारबोग सोल आइलैंड जो है, ठीक है, इस पे क्या है, कौन क्लेम करता है, ये है। इस पे फिलीपींस अपना दावा करता है, लेकिन इस पे क्लेम कौन करता है, चाइना क्लेम करता आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बार देखा जाता है क्या, कि जो फिलीपींस की बोटिंग शिप होती है, बोटिंग शिप को चाइना क्या करता है, अपने वाटर कैनन के माध्यम से डुबा देता है, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं वो देखने को मिलती रहती हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एरिया हो जाते हैं जिसपे समय समय पे चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है। और यहाँ पे इसी साउथ चाइना सी में अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है, इस बीच में आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से क्या किया जा रहा है, यहाँ पे आइलैंड को डेवलप किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन हो सकते हैं जिसको आपको जानने चाहिए थे, ठीक है। आप इस एरिया में देख सकते हैं कि जो ये फिलीपींस वाला एरिया है, ठीक है, फिलीपींस का जो एरिया है इसके जो इम्पोर्टेंट आइसलैंड है, ठीक है, इनको बताइएगा कि इनको किस नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं बताते हैं तो मैं अगले वीडियो में इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर बात की जाए कि इंडिया इंडिया का क्या इस पे मतलब तर्क रहा है, तो इंडिया के रक्षा मंत्री से जब पूछा गया कि आप इस पे क्या विचार रखते हैं, तो उन्होंने अपना ये जवाब दिया था कि भारत बहुत जल्द क्या करेगा, 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर पे काम करना शुरू कर देगा। तो यानी इंडिया के पास कितने हैं अभी तक 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं इंडिया के पास में, ठीक है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के पास में है। और तीसरे पे जल्द ही काम शुरू कर देगा। और उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया बहुत जल्द ही क्या करेगा, 5 से 6 और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा। इस अवधारणा से क्या किसको बल मिलता है कि इंडिया अपनी ब्लू वाटर नेवी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ब्लू वाटर नेवी क्या होता है, इसके माध्यम से क्या होता है कि आप वर्ल्ड में, ठीक है, मान लीजिए ग्लोब है, ग्लोब पे मान लीजिए इंडिया का एरिया है, तो इंडिया का एरिया है, तो इंडिया यहाँ से निकल के क्या करता है, अपने क्षेत्र से निकल के विश्व में कहीं पे भी नेवल ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, ठीक है। तो इस कारण से इसको किया जाएगा। भविष्य में इसके लिए क्या करेगा, इंडिया लगभग $100 बिलियन का खर्चा करेगा, ठीक है, इसके लिए। और इसके लिए जरूरी क्या है कि इंडिया का जो डिफेंस बजट है, डिफेंस बजट कितना है लगभग, इसमें डिफेंस बजट जो है इंडिया का लगभग $75 to $78 बिलियन है। इसको बढ़ाने की जरूरत है, लगभग एटलीस्ट कुछ नहीं तो $100 बिलियन करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तभी इस मुकाम को हम लोग अचीव कर पाएंगे। अगर मान लेते हैं कि इंडिया आज के आज अगर तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पे काम करना शुरू कर देता है,
तो भी इसको तैयार होने में कम से कम 2030 तक का समय लग जाएगा, ठीक है। मतलब हम यह कह सकते हैं कि जो अगला जो 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा इंडिया, ये इसकी अचीवमेंट लगभग आज से एक दिन में तो कंप्लीट नहीं होगी, ये कम से कम 10 साल का प्रोजेक्ट होगा, यानी लगभग मान के रखिए कि 2040 के करीब तक ये कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे देखते हैं। और इसके लिए क्या किया गया है रक्षा मंत्री के द्वारा? रक्षा मंत्री ने क्या किया है कि अपन बताया है कि जो ये क्या है कि फर्स्ट नेवल कमांडर जो है कॉन्फ्रेंस इसका आयोजित किया गया है। कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पे है? ये किया गया है जो इंडिया का INS विक्रांत है, जो इंडिजिनियस रूप से डेवलप किया गया है, ठीक है। तो ये मीटिंग का कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हो रही है? तो INS विक्रांत के ऊपर किया जा रहा है, ठीक है। INS विक्रांत के ऊपर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है कि इजराइल का अटैक, यानी इजराइल स्ट्राइक ऑन नूरिस रात के ऊपर अटैक किया है। कहाँ पे है? गाजा के हॉस्पिटल के एक एरिया है, ठीक है। यानी गाजा जो गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप में क्या है कि बहुत सारे एरिया होंगे। बहुत सारे एरिया में क्या है, नुसरी रात करके जो एक एरिया है उस पर क्या हुआ, गाजा मतलब इजराइल का अटैक होता है और वहां पे 20 लोग मारे जाते हैं, ठीक है। तो इसको लेके आगे देखते हैं कि क्या खबर है। तो इसका इंपॉर्टेंट एरिया क्या हो जाता है? अगर देखा जाए कि इजराइल जो है, ठीक है, इजराइल जो है, इजराइल का बॉर्डर किन किन देशों से लगता है? तो बॉर्डर देखा जाए तो साउथ में इजिप्ट के साथ में लगता है, इजिप्ट के साथ में, ठीक है। यानी इजिप्ट यानी मिस्र इसको बोलते हैं। दूसरा उसके अगर देखा जाए ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट में कौन है? जॉर्डन है। और नॉर्थ ईस्ट में कौन है? ये सीरिया है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में सीरिया हो जाता है और नॉर्थ में क्या है? लेबनान हो जाता है। और ये वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप जो है किसका हिस्सा है? ये हिस्सा है किसका? फिलिस्तीन का हिस्सा है। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर इजराइल की बात की जाए तो इजराइल की जो कैपिटल है कहाँ पे है? जेरूसलम को ये क्लेम कर रहा है, हालांकि इससे पहले तेल अवीव था। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेरूसलम को यूएसए ऑफिशियली मानता है कि ये इजराइल का मतलब पार्ट है, जबकि इंडिया जो इसकी कैपिटल मानती है तेल अवीव को मानती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो वहीं ये देखते हैं कि जो डेड सी है, जो डेड सी है, ठीक है, ये कहाँ पे है? तो ये जॉर्डन और इजराइल की बॉर्डर पे है। अगर पूछा जा सकता है आपसे कि ये किन किन देशों को टच करती है, यानी जो डेड सी है इसका बॉर्डर किससे किससे लगता है? तो किससे लगता है? एक जॉर्डन हो जाता है, ठीक है, देख, जॉर्डन हो जाता है। दूसरा इजराइल हो जाता है। दूसरा कौन है? इजराइल हो जाता है, इजराइल, इजराइल हो जाता है। तीसरा अगर है तो फिलिस्तीन हो जाता है, फिलिस्तीन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं गाजा स्ट्रिप के बारे में। तो गाजा स्ट्रिप के बारे में देखते हैं। तो गाजा स्ट्रिप के 3 इंपॉर्टेंट लोकेशन है, यानी ये गाजा सिटी हो जाता है, खान यूनिस हो जाता है और ये राफा क्रॉसिंग हो जाता है, ठीक है। राफा क्रॉसिंग क्या करता है? राफा क्रॉसिंग क्या करता है? इजिप्ट को गाजा से जोड़ता है, गाजा स्ट्रिप से जोड़ता है, जिसके कारण से क्या होता है कि यहाँ से अभी जब अटैक चल रहा होता है इसके ऊपर, तो यहाँ से जो मानव का जो किए जाते हैं, यानी ह्यूमैनिटेरियन एसिड एसिड भेजी जाती है, वो राफा बॉर्डर के थ्रू इजिप्ट में, सॉरी, गाजा के थ्रू, गाजा के अंदर भेजा जा रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेस हो सकते हैं जो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आप ये भी देख सकते हैं कि जो राफा है ये कहाँ पे है? तो ये इजिप्ट के सिनई प्रायद्वीप पे है, ठीक है। तो कहाँ पे है? सिनई प्रायद्वीप पे होता है, ये ध्यान रखिएगा, सिनई, ठीक है, सिनई प्रायद्वीप पे है। और सिनई प्रायद्वीप बताइएगा कि ये क्या है, ठीक है, इसको किस रूप में जानते हैं। आगे देखते हैं। आगे क्या है कि जो गोलन हाइट वाला एरिया है इसको देख लेते हैं। जो गोलन हाइट वाला एरिया है, ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो ऑफिशियली इस पे किसका अधिकार है? ये सीरिया का पार्ट था, ये सीरिया का पार्ट था। लेकिन क्या होता है कि 6 डे वॉर जब होता है, 6 डे वॉर कब होता है?
1967 के करीब में 6 डे वॉर होता है, जिसमें इस पे इजराइल ने अपना कब्जा कर लेता है और अपने अधिकार क्षेत्र में रख लेता है। हालांकि ये संसाधनों से, ये मेटालिक और नॉन मेटालिक रिसोर्सेज से रिच होता है, ठीक है, जिसके कारण से इसको अपने अधीन रखना जाता है, ठीक है। इजराइल इजराइल और इधर देख लेते हैं, जो मेडिटेरियन जो है सी है, ठीक है, उसमें कौन कौन से बॉर्डर लगते हैं, तो लेबनान लगता है, लेबनान का सीमा लगता है, ठीक है। इजराइल का लगता है, अगर इजराइल का लगता है तो इधर गाजा स्ट्रिप है तो उसका भी लगता है, ठीक है, यानी फिलिस्तीन का भी लगता है। उसके नीचे कौन है, इजिप्ट है, इजिप्ट वाला एरिया भी लगता है, ठीक है। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए सीरिया लगता है कि नहीं लगता है, तो सीरिया का बॉर्डर नहीं लगता है, ठीक है। ऊपर टर्की है तो टर्की का बॉर्डर लगता है, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती है। तो वही जॉर्डन जो है, क्या है, जॉर्डन जो है, जॉर्डन की सीमा कहाँ लगती है, ये रेड सी में अकाबा का सी जो होता है, ठीक है, यानी रेड सी वाला जो एरिया है, ये सिनाई प्रायद्वीप वाला एरिया हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे है, तो ये सिनाई प्रायद्वीप का एरिया हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे रेड सी, ये रेड सी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अकाबाका सी हो जाता है, तो यहाँ पे इसका बॉर्डर लगता है, ठीक है, लेकिन सबसे छोटा बॉर्डर लगता है इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, कहता है जो स्लोवाकिया के पीएम है, ठीक है, उनका नाम है रॉबर्ट फिको। रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के पीएम है। इनके ऊपर क्या होगा, कि इनके ऊपर अटैक होता है, ठीक है, और इनको मारने की कोशिश की जाती है। तो इनके बारे में तो देख लेते हैं कि राफा जो स्लोवाकिया का बॉर्डर किन किन देशों से लगता है। तो स्लोवाकिया कहाँ पे है, तो मैप पे देखते हैं, तो स्लोवाकिया, ये है स्लोवाकिया, ये है स्लोवाकिया, ठीक है, ये है स्लोवाकिया। अगर इसके बॉर्डर की बात की जाए तो बॉर्डर किससे लगता है, यूक्रेन से भी लगता है, यूक्रेन से लगता है, रोमानिया से लगता है, ठीक है। फिर इधर सर्बिया से लग जाता है, सर्बिया, सॉरी सर्बिया नहीं, हंगरी से लगता है, इससे हंगरी से लगता है, ठीक है, ये हंगरी से लग जाता है, ऑस्ट्रिया से लगता है, और चेक से लगता है, ठीक है, और पोलैंड से लगता है। ये 5 देश हैं जिनके साथ में इसकी सीमा लगती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। अगर स्लोवाकिया देखा जाए तो स्लोवाकिया की जो कैपिटल है क्या है, बुडापेस्ट है, बुडापेस्ट इसकी कैपिटल है, तो ये ध्यान रखिएगा। और तीसरी बात क्या देखना है कि ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। आगे क्या कहता है, ये किर्गिस्तान से न्यूज है, ठीक है, यानी किर्गिस्तान के बारे में। किर्गिस्तान में क्या होता है, इंडियन स्टूडेंट जो होते हैं, इंडियन स्टूडेंट और पाकिस्तानी स्टूडेंट जो होते हैं उनके साथ फाइट की देखी जाती है, ठीक है। तो फाइट क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है कि इजिप्ट और यहाँ शुरुआत होती है, इजिप्ट के स्टूडेंट जो होते हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई करने गए होते हैं इजिप्ट, और किर्गिस्तान के जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, इनके बाद में इसके साथ में हाथापाई होती है, ठीक है, जिसके कारण से टिकटॉक पे एक वीडियो वायरल होता है किर्गिस्तान के लोकल स्टूडेंट के द्वारा कि अब जरूरत है जो लोकल कम्युनिटीज होती है इनको कलेक्ट होने की और बदला लेने का समय आ गया है, ठीक है। तो ये लोग इकट्ठा होते हैं और जो हॉस्टल्स होते हैं, जो हॉस्टल्स होते हैं उनमें क्या होता है, घुसते हैं, अंदर घुस जाते हैं और वहां पे मार पिटाई शुरू होती है, ठीक है। तो इससे निकल के आती है न्यूज, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में। तो ये है किर्गिस्तान है, ठीक है। किर्गिस्तान की अगर बात की जाए तो इसकी कैपिटल की बात की जाए तो इसकी कैपिटल क्या है, बिश्केक है, ठीक है, बिश्केक है। अगर इसकी बॉर्डर की बात की जाए तो कहाँ किसके साथ लगता है, कजाकिस्तान के साथ लगता है, इधर उज्बेकिस्तान के साथ में लगता है, उज्बेकिस्तान के साथ में लगता है। फिर उसके बाद में साउथ में देखा जाए तो साउथ में तजाकिस्तान के साथ में लग रहा होता है, और इधर वेस्ट ईस्ट में चाइना के साथ में लगता है, ठीक है। ये कितने कंट्री इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4, यानी 4 कंट्री के साथ इसकी सीमा साझा करता है, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए कि इसकी इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है, तो इसकी इंपॉर्टेंट रिवर जो है ये क्या है, नारायण है। इसकी इंपॉर्टेंट रिवर क्या है, नारायण है, ठीक है। यानी ये नारायण रिवर जो है इसका इंपॉर्टेंट रिवर के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा है, नारायण रिवर है। तो वहीं अगर इसमें इंपॉर्टेंट एक लेक है, इंपॉर्टेंट लेक है कौन सा, इसी को कुल करके नाम से एक इंपॉर्टेंट लेक हो जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाते हैं जो आपको जानने चाहिए थे, ठीक है।
अगर हालांकि जो इसमें छूट गए होंगे नेक्स्ट न्यूज में उसको कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।